नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज मैं आपको 5वीं कक्षा की एक बहुत ही अच्छी कहानी है, वो है पेज नंबर 108 पर, पन्ना नंबर 108। ये एक एक्टिविटी है, मतलब ये बहुत ही अच्छी कहानी है। हमें भी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है और कहानी बताना भी हमें अच्छा लगता है ना। तो उसी प्रकार ये क्या है, 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए ये एक्टिविटी है। इसमें क्या किया है, छोटे छोटे चुटकुले बताए गए हैं या छोटे छोटे जो क्या होते हैं जिसमें हमें हंसी मजाक आता है, ऐसे क्या है यहाँ पे छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं। ये पन्ना नंबर 108 पर है। तो बच्चों, हमने इसके पहले देखा था, हमारा 13वां चैप्टर था जिसका नाम था स्वामी की दादी। तो स्वामी की दादी, इस लेसन में हमने ये पढ़ा कि स्वामी की दादी पुराने ज़माने के दादाजी के क्या क्या किस्से सुनाती हैं। उसी प्रकार ये जो स्वामीनाथन होता है वो उसके दोस्त के बारे में क्या क्या बताता है, ये जानकारी हमने हमारे 13वें चैप्टर में देखा। तो वो था हमारा 13वां चैप्टर पार्ट 1 और ये है हमारा चैप्टर 13 में पार्ट 2। ये क्या है, एक एक्टिविटी है, एक कहानियाँ हैं, छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं। ये क्या किया गया है, इसमें ही मैंने क्या किया है, इसे ऐड किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। तो बच्चों, आप भी क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्या कर सकते हैं, एक कहानी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं और उसका वीडियो खुद बना सकते हैं और वो मुझे आप भेज सकते हैं। ठीक है, आपको तो ढेर सारी कहानियाँ आती हैं और अभी आप तो बच्चों 5वीं कक्षा के बच्चे हैं ना, तो आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ तो ज़रूर आती हैं। तो देखिए, वैसे ही क्या किया गया है, यहाँ पर पन्ना नंबर 108 पर छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं। इसमें राम बाबू हैं, इसमें क्या है, आबिद सुरती है और इसमें कौन है, तो डब्बू जी है। ये उनके नाम है, राम बाबू, आबिद सुरती और ये क्या है, उन्होंने वहाँ पर कैरेक्टर किए गए हैं कि एक राम बाबू में कौन कौन आता है, इसके बाद आमिद सुरती में कौन कौन आता है और उनमें क्या क्या होता है, वो किस्से इसमें बताए गए हैं। 4 किस्से अलग अलग हैं। ठीक है, 4 किस्से जो हैं वो अलग अलग हैं और वो आपको क्या किए गए हैं, यहाँ पे एक्टिविटी के लिए बताए गए हैं। तो बच्चों देखिए, गोलू देखो यह खिड़की का शीशा कितना गंदा हो गया है, बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, मतलब बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। पहले में क्या है, एक गोलू नाम का लड़का है, ठीक है, और उसके पापा जी क्या कहते हैं, अरे बाबा ये जो शीशा है ना वो कितना गंदा हो गया है, बाहर का इसमें से कुछ दिखाई ही नहीं देता है, इतना गंदा हो गया है, ऐसा कहता है। तो आगे क्या होता है देखते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे साफ कर दो। उसके पिताजी क्या कहते हैं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ बाबा, तुम ये जो शीशा है ना, या ये जो क्या कहा गया है, खिड़की है, और खिड़की में जो कांच होती है, कांच का जो शीशा होता है या जो कांच होती है, वो तुम क्या कर दो, इसे साफ सुथरा कर दो। तुम अगर इसे साफ सुथरा कर दोगे ना तो मुझे बाहर का कुछ दिखाई देगा। हम भी क्या करते हैं, अगर बहुत क्या हो गई है गंदगी, मैल हमें खिड़की पर दिखाई दे या अलमारी में दिखाए तो हम पोछे से साफ करते हैं ना उसे। तो उसी प्रकार उसके पिताजी ने उसे कहा कि मैं क्या करता हूँ, बाहर से आता हूँ, तब तक तुम उसे साफ कर दो। अरे यह तो साफ हो ही नहीं रही है, ऐसा वो कहता है, यह तो साफ ही नहीं हो रहा है शीशा, ऐसा गोलू कहता है। वो क्या करता है, पोछे से ऐसा पोंछना चाहता है लेकिन वो तो साफ ही नहीं होता है। तो इसके बाद वो कहता है अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। इसके लिए वो कहता है जोर से अगर मैं इसे क्या करूँगा, ताकत लगा के मैं ऐसे ऐसे रगड़ूंगा ना तो ये घिस जाएगी और घिसने के बाद ये चकमक या चमाचम हो जाएगी। तो ऐसा उसे लगता है और बाहर की सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ेगी और पापा भी बहुत खुश हो गए ना। लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता है ये कांच का शीशा है ना, कांच है ये, उसे अगर जोर से हम ऐसे 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 करेंगे तो वो टूट जाएगा ना। तो आखिरकार ऐसा ही होता है, देखते आगे क्या होता है। तो वो करता है अधिक ताकत लगानी पड़ेगी, तो इसके लिए वो क्या लेकर आता है, हथौड़ा लेकर आता है, क्योंकि इससे ज़्यादा ताकत दिखाई देगी ना, क्योंकि पोछे से तो ऐसे ऐसे करके साफ सुथरी नहीं होती है। वो एक हथौड़ा लेकर आता है, आप चित्र में देखिए, वो एक हथौड़ा लेकर आता है या हथौड़े जैसे कोई चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, और उसे जोर से मारता है उसे। अब जोर से मारने के बाद क्या होता है, ये जो शीशा है वो टूट जाता है ना। और आगे देखिए क्या होता है, तब वो क्या करता है, सारे जो कांच के टुकड़े होते हैं ना वो बकेट में इकट्ठा करता है और बाहर रखता है या कूड़ेदान में उसे फेंक देता है। तब तक पिताजी अंदर आते हैं और पिताजी क्या करते हैं, जब खिड़की देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं।
क्यों खुश हो जाता है? वाह गोलू, तुमने तो ये जो शीशा है ना, ये बिल्कुल क्या कर दिया है, चमका दिया है। देखो पहले तो बाहर की कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बाहर का सब कुछ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। ऐसा उसे पिताजी कहते हैं। तो वो क्या कहता है, पिताजी इसे मैंने साफ नहीं किया है, ये क्या हो गया, ये चमक नहीं रहा है, इसे मैंने बिल्कुल साफ किया है, बिल्कुल साफ किया है। मतलब ये जो कांच का था टुकड़ा वो ही मैंने फोड़ दिया है ऐसे। तो क्या हो गया, सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो ये हो गई एक छोटी सी मजाक वाली कहानी है ना, ये काल्पनिक कथा है, यहाँ पे उन्होंने बताई है। और फुला चढ़ा कर भी हम बताते हैं ना, ऐसा हुआ वैसा हुआ इसके बाद ऐसा हुआ। तो वैसे ही ये क्या था, एक चुटकुला यहाँ पे मैंने पेश किया है। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, देखते हैं। तो दूसरे में क्या होता है, ये थी हमारी पहले वाली कहानी। अब दूसरे वाली कहानी में क्या है देखते हैं। तो इसमें कौन है, इसमें है दो लड़के हैं, ठीक है, और दो लड़के हैं, ये क्या करते हैं देखते हैं ना। इनकी बातें ना फुला चढ़ा के बोली जाती है, फुला चढ़ा के बोलते, हमारे घर में इतना सामान है, इतना सामान है, मेरे पिताजी इतने अमीर है, इतने अमीर है कि सोना खाते। क्या ये सही है? नहीं ना, इतने अमीर है, इतने अमीर है कि वो सोना ही खा लेते हैं। ये फुला चढ़ा के हम बोलते हैं ना, हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, उतनी तुम्हारे घर में नहीं है, ऐसा कहा जाता है ना। तो उसी प्रकार देखिए जो दो लड़के हैं ना, वो आपस में क्या बातचीत करते हैं ये हम देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हम भी क्या करते हैं, मिर्च मसाला डाल के अच्छी सी कहानी बनाई जाती है ना। तो उसी प्रकार हम दोस्तों को भी क्या करते हैं, मिर्च मसाला डाल के फुला फुला के बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है, उनकी बातें जो होती हैं वो हमें हंसी मजाक में ही लगती है ना। थोड़े ऐसा होता है, थोड़े ही इतना धन दौलत अगर होते तो तुम यहाँ होते नहीं होते ना। तो इसी प्रकार तुम भी कैसे अमीर घर में या अमेरिका में हो जाके क्या होते, वहाँ पे बैठ जाते, हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है बोलते हैं ना। तो वैसे देखिए, तो एक लड़का क्या कहता है, देखिए, मेरे पापा ने बर्फ के पहाड़ का एक ऐसा खरा चित्र बनाया है कि उसे देखकर लोगों के दांत ठंड से बजने लगते हैं। क्या कहता है एक लड़का, मेरे पापा ने ना एक अच्छा सा चित्र बनाया है, मेरे पापा ने एक पहाड़ का चित्र बनाया है, और ये जो पहाड़ है ना इसका चित्र बनाया है, और ये पहाड़ इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, और बर्फ महसूस होने लगता है। ये जो चित्र है ना, ये चित्र देखने के बाद दांत है ना वो क्या हो जाते हैं, ठंड से बजने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम कहाँ चले गए हैं, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, जहाँ पे पहाड़ होते हैं और बर्फीले पहाड़ होते हैं, ऐसा चित्र। तो उसे क्या बताना था, मेरे पापा ने सुंदर चित्र बनाया है। तो वो क्या कहता है, मेरे पापा ने इतना अच्छा चित्र बनाया है कि ये जो चित्र है ना, ये देखने के बाद ही दांत क्या होते हैं, ठंड से क्या होते हैं, ठिठुरन होती है ना, हमें दांत हमारे बजने लगते हैं। तो उसी प्रकार वो कहता है कि दांत ठंड से जो है ना वो कड़कड़ कड़कड़ से बजने लगते हैं। इतना सुंदर चित्र बनाया है। तो दूसरा लड़का क्या कहता है, देखो, यह तो कुछ भी नहीं बाबा, मेरे पापा ने एक आदमी का ऐसा खरा चित्र बनाया है कि हमें हर दूसरे दिन उसकी दाढ़ी बनानी पड़ती है। तो दूसरा क्या कहता है, ये तो कुछ भी नहीं बाबा, सिर्फ चित्र देखकर ही ठंड या ठिठुरन होने लगती है। मेरे पापा ने इतना अच्छा चित्र बनाया है, इतना अच्छा चित्र बनाया है कि चित्र में जो उसने आदमी निकाला है ना, तो उसकी जब दाढ़ी बढ़ने लगती है ना, तो हर रोज़ उसकी दाढ़ी करनी पड़ती है, ऐसा उसने बताया। तो इसने भी क्या किया, बढ़ा चढ़ा कर ही बातें बताई ना, ठीक है। तो जब दाढ़ी बढ़ने लगती है ना, तो उसकी दाढ़ी निकालनी पड़ती है, ऐसे ऐसे। तो ऐसा कहा गया है कि मतलब उन दोनों बच्चों ने बढ़ा चढ़ा कर बातें बताई है कि तुमसे बेहतर मैं, तुम इतना कहते हो ना, तुमसे ज़्यादा मेरे पिताजी है, ऐसा उसे बताना था। तो यहाँ पे आपको ये दो कहानियाँ समझ में आ गई। अब तीसरी कहानी क्या है देखते हैं हम। तो देखिए तीसरी कहानी में क्या है, एक माँ है और एक बेटा है। तीसरी जो कहानी है इसमें एक माँ है, जो चित्र वर्णन उन्होंने किया है, इसमें माँ और बेटा है, ठीक है। तो माँ और बेटे में क्या होता है, उसका नाम भी क्या है, गोलू ही है, मतलब यही गोलू इसमें आया है।
बेवकूफ़ गोलू, बेवकूफ़ी है ना, कांच का शीशा उसने तोड़ ही दिया ना। तो अब उसकी माँ क्या उसे बताती है, देखती है, गोलू बाजार से ज़रा हरी सब्जी लेकर आना। क्या कहा गोलू को माँ ने उसकी, ज़रा ना हरी सब्जी लेकर आना। कैसी सब्जी लेकर आना है? तो उसने कहा बाजार से हरी सब्जी लेकर आना। बाजार से कैसी सब्जी लेकर आना है? तो हरी सब्जी लेकर आना। तो गोलू थैली लेता है, पैसे लेता है और जाता है जहाँ पे सब्जी मंडी होती है वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद वो उन्हें हरी सब्जी मांगता है। तो वो कहते हैं ले लो बेटा, तुम्हारी थैली ले लो और उसमें से हरी सब्जी ले लो। तो इसके बाद वो उसकी थैली रखता है ऐसे पीछे। तो पीछे रखने के बाद वो दुकानदार को या जो कुछ भी सब्जी वाला है उसे पैसे देने लगता है। पैसे देते समय क्या होता है, वहाँ पे गाय आती है और वो गाय क्या करती है, हरी सब्जी जो है ना वो खा लेती है, क्योंकि उसे लगता है ये घास ही है। घास क्या करती है, फटाफट फटाफट झट से खा लेती है। तो बेचारा ये जो गोलू है ना, ये रोने लगता है बेचारा। अब क्या करेगा, क्योंकि क्या हो गया, गाय ने या भैंस ने सारी जो सब्जी थी वो खा ली। तो इसके बाद वो क्या करता है, वो जो गाय है ना उसी को साथ में लेता है और घर चलता है। तो उसकी माँ कहती है, अरे हरी सब्जी क्यों नहीं लाई? उसकी थैली तो खाली की खाली ही थी ना। सिर्फ माँ को वो थैली थमा देता है और माँ उससे पूछती है, अरे हरी सब्जी क्यों नहीं लाई? मैंने तो तुम्हें हरी सब्जी लाने के लिए कहा था, ये तुम खाली थैली क्यों लेकर आए हो? तो इसके बाद वो कहता है, सब्जी इस गाय के पेट में है देखो माँ, इसलिए मैं गाय को लेकर आया हूँ। सब्जी किसके पेट में है? गाय ने खा ली ना, तो तुम्हें तो हरी सब्जी चाहिए, तो गाय के पेट में से सब्जी निकाल कर हम कर लेंगे, ऐसा वो उसे बताता है। तो इसमें भी गोलू बेवकूफ़ी दिखता है ना। तो देखिए, तो ये से ही कहानियाँ इन्होंने यहाँ पे बताई गई है, मतलब हंसी मजाक वाली। ये सुनने के बाद हमें हंसी आती है ना, जोर जोर से हम हंसने लगते हैं। तो उसी प्रकार देखिए ये क्या है, उन्होंने तीसरी कहानी है। अब चौथी क्या है देखते हैं हम। तो देखिए क्या है, मेजबानी चल रही थी। मेजबानी मतलब क्या, पार्टी जैसे हम कहते हैं ना। तो 4 लोग 5 लोग इकट्ठा ऐसे बैठे होंगे और वो क्या कर रहे होंगे, टेबल पर ढेर सारे चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। तो वो ढेर सारी चीज़ें खा रहे हैं। ये देखिए पेज नंबर 109 पे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेजबानी शुरू है उनकी और ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। तो वो खा रहे हैं और खाते समय हम तो बातें कहते ही है ना, या बोलते ही है। तो उसी प्रकार वो खा रहे हैं और बोल रहे हैं। तो बोलते समय क्या होता है देखते हैं। वो एक गृहस्थ या एक युवक या एक आदमी क्या कहता है, आज का खाना इतना लजीज है कि अगर एक लुकमा और भी खा लूँगा तो शायद मैं भाषण देने के काबिल नहीं रहूँगा। मतलब यहाँ पे जो बड़ी पार्टी शुरू है उसमें से एक नेता होगा और वो भाषण देने वाला था। तो वो क्या कहता है, अरे बाबा खाना तो बहुत हो गया, एक निवाला भी अगर मैंने मुंह से यहाँ पे डाला ना तो मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगा, मैं तो सुस्ता ही जाऊँगा, मैं तो सो ही जाऊँगा। तो ऐसा उसने कहा। एक आदमी ने क्या कहा कि एक भी निवाला मेरे मुंह से अभी नहीं जाने वाला है। अब अगर एक भी मैं निवाला खा लूँगा ना तो मैं भाषण देने के काबिल नहीं रह पाऊँगा बाबा। तो इसके बाद दूसरा जो गृहस्थ था वो क्या कहता है, तो फिर कोई इन्हें एक लड्डू और दे दो। क्यों? क्योंकि वो भाषण ही ना दे पाए, क्योंकि इनका भाषण किसी को नहीं सुनना था। ये क्या हो गई, हंसी मजाक वाली बात हो गई ना। दूसरा गृहस्थ आके क्या कहता है, अरे बाबा इन्हें कोई लड्डू दे दो, अगर एक निवाला खाएंगे तो भाषण नहीं दे पाएंगे ना, काबिल नहीं दे रह पाएंगे। अगर एक बड़ा वाला लड्डू दिया तो ये भाषण ही नहीं देंगे, और इनका भाषण सुनना हमें तो क्या नहीं है, काबिल नहीं होता, या हमें भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये भाषण न देंगे यही अच्छा है। तो ये भी क्या हो गया, हंसी मजाक वाली बातें हो गई। तो बच्चों आपको मैंने आज ये 4 क्या बताई हैं, कहानियाँ बताई हैं, उसमें से क्या कहा है, चुटकुले बताए गए हैं जिसमें हमें हंसी मजाक आती है। तो बच्चों आपको भी मैंने एक बताया कि एक्टिविटी के लिए आप ऐसे ही जोक्स टाइप जो होते हैं ना, वैसे ही क्या कीजिए, एक छोटा सा वीडियो बनाइए और खुद का नाम बताइए, स्टैंडर्ड बताइए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड कीजिए। यही आपके क्या है, एक्टिविटी है, और ये आपको करना ही है। बस यहाँ से सुनना और यहाँ से नहीं छोड़ना, इसके लिए आपको मार्क्स होते।
ठीक है। जब आपके वीडियोस आ जाएंगे तो मैं आपको टिक मार्क करके वहाँ पे आपको मार्क्स दूंगी। समझ में आए आपको कैसे चुटकुले बताने हैं? तो वैसे ही पहले आपका नाम बताइए और आपका चुटकुला बताइए। यही आपका क्या है? एक्टिविटी है और यही आपका होमवर्क है। धन्यवाद बच्चों।